अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आजकल 17वीं तरमीम को खत्म करने की बहुत बात हो रही है। मुख्तलिफ बिल सामने आए, काफ लीग की जानिब से अपना 18वीं तरमीम का बिल, नून लीग कह रहे हैं कि अगले इजलास में हम भी बिल लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी ने एक काफी महीने पहले ही फ्लोट कर दिया था, 80 नुकाती उनका मुसवदा था जिसको उन्होंने कहा कि इस पर कंसेंसस बिल्डिंग होगी। ये क्या चक्कर है कि हर जमात अपना अपना बिल ला रही है, और वो जो मफामत की बात होती थी कि मफामत के साथ चलेंगे, तमाम जमातों का एक मुत्तफिका बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, वो बिल कहां है जिस पर तमाम जमातों ने बात करनी थी, वो हमारे सामने नहीं आया। इस तमाम मामले को बुनियाद बनाकर सियासत भी हो रही है, जहां 17वीं तरमीम को खत्म करने और 18वीं तरमीम का बिल लाने के लिए मुसवदा और बिल मौजूद है हमारे सामने। उसको लेकर सलीम सैफुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के पास भी गए। ये भी बात हुई कि इत्तेहाद भी हो सकता है, मर्जर नहीं होगा, क्या ये हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, कोई नई अलायंस बनेगी इस बिल की वजह से शायद, जो मुस्तकबिल में ये अलायंस जो जिसके हम पहले भी सुनते आए कि शायद काफ लीग और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हों या काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हों, क्या ऐसा कुछ मुमकिन हो सकेगा? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। फरजाना राजा साहिबा चेयरमैन है बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके साथ हमारी अख्तर खान साहब साबिक वफाकी वजीर तिजारत हैं, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, और सरदार अयाज सादिक मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ऑपोजिशन से शुरू करते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत का बिल तो हमारे सामने है, लेकिन आपका सबसे अब लेटेस्ट जो है वो आपका है। उस बिल को लेकर आप मुस्लिम लीग नून के पास भी गए। जब बिल ऑलरेडी मौजूद है, इनका बिल भी है, उसको किसी ने स्टडी शायद नहीं किया अभी तक, एक मफाहमत करने की बजाय अपना अपना बिल लाने की क्या वजह है सर? क्योंकि हुकूमत की तरफ से आ कुछ नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी 17वीं तरमीम हटाने की बात की है, और सलीम सैफुल्लाह साहब और वसीम सजाद साहब ने बतौर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए अलग-अलग, जो कि अब पार्टी का ये फैसला है कि इनको दोनों को पार्टी सपोर्ट करेगी और कमेटी स्टेज पे हम इसको शायद क्लब कर दें। तो जब हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव्स नहीं होते तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपने इनिशिएटिव करती हैं। लेकिन ये बिल मेरे सामने भी हुकूमत का मौजूद है। अगर हमारे पास पहुंच गया 80 नुकाती बिल, तो नहीं, एक मुसवदा है कि हम ये तरमीम का आइन में करना चाहते हैं। इस मुसवदे को जो हुकूमत की जानिब से आया, आज से 4 महीने पहले से मौजूद है, अगर ये इनिशिएटिव नहीं है तो इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है, बिल टेबल किया जाता है जी असेंबली में। बिल टेबल कर दें, बिल टेबल करें, आपकी जमात कहेगी हमें इत्तेफाक, हमें इत्तेफाक में नहीं लिया गया, करें असेंबली में डिबेट शुरू करें या मीटिंग बुलाएं, उसमें कोई कंसेंसस टेबल करने से पहले अचीव करने की कोशिश करें। सिर्फ ये तो नहीं होता कि एक बिल आ जाए और वो अखबार में आ जाए और उसके बाद किसी को पता नहीं कि क्या है उसमें। बिल टेबल करें जी, अब आपने बना दिया, इसको फ्लोट कर दिया, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया कि बिल किधर गया किधर नहीं गया। अगर इस पूरे बिल को पढ़ें जो काफी लंबा है, 80 नुकाती है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिस पर इत्तेफाक शायद नहीं होगा। और एक बात पहले से शुरू हुई, जब आपका जाने से बिल फ्लोट किया गया, उस टाइम ये कहा गया कि जान के ऐसे नुकात शामिल कर दिए कि इस पर इत्तेफाक ही ना हो, ना ये असेंबली में आएगा, ना इख्तियारात सदर साहब के कम होंगे। सबसे पहली बात कि बिल असेंबली में नहीं लाया गया, उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने अपनी बात में भी कही और अभी मेरे साथी मेरे कुलीग ने भी ये बात कह दी कि चूंकि इस पर कंसेंसस नहीं हो सकता था असेंबली के अंदर। कुछ लोगों ने तो ये कहा जी कि बिल आ गया, इसका मतलब है अब 5 साल तो हम फारिग हैं, असेंबली के अंदर आ जाएगा, 80 नुकात हैं, डिस्कस होंगे, इतना वक्त लग जाएगा और उस पर कभी भी कंसेंसस पैदा नहीं होगा। हम ये चाहते थे कि ये 80 पॉइंट्स हैं जो हमने प्रपोज किए, प्रपोज्ड पैकेज, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज। तो प्रपोज्ड का मतलब यह है कि ये आपके पास है, उसमें से जिन चीजों से आप इत्तेफाक करते हैं वो आप हमें बता दें, जिनसे आप इत्तेफाक नहीं करते या कुछ अमेंड करके अपनी चीजें शामिल करना चाहते हैं वो आप बताइए। हम बाहर एक कंसेंसस पैदा कर लें ताकि असेंबली के अंदर जाएं और वो जो हम साल का प्रोसेस सोच रहे हैं वो 10-15 दिन 20 दिन के अंदर हो जाए, और जो हम जिस मुल्क को जिस तरह से हम देखना चाह रहे हैं, जिस पार्लियामेंट को जिस तरह से आवाम चाहते हैं, हम उस शेप में लेके आ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती भेजा गया सब जमातों को, ये बिल भेजा गया था उस वक्त, चूंकि हम कोलिशन पार्टनर्स भी थे, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, जो हम ANP, इन सबको भेजा गया था कि हम एक कंसेंसस पैदा करके जब मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस पैदा कर लेंगी फिर दूसरी जमातों को भी साथ एतमाद में लिया जाएगा। आज तक इसके ऊपर कोई रिटर्न हमें जवाब, हाँ प्रोग्राम्स में हमने जरूर देखा है, टीवी टॉक शोज पर चैनल्स के जरिए इसमें अमेंडमेंट्स लाने की और अपनी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इसको पार्टी प्लेटफॉर्म से जिस तरह हमने दिया, पब्लिक किया, उस तरह से इसको वापस नहीं लाया गया। जिस तरह से ये बिल की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स लेके आए, सलीम सैफुल्लाह साहब और वसीम सजाद साहब, देर आए दुरुस्त आए, उनको क्या 5 साल तक वो उस हुकूमत का हिस्सा रहे, और उस वक्त चूंकि वो उनके अपने हक में था, उस वक्त वो सदर को मजबूत रखना चाहते थे, या सदर ये चाहते थे कि वो
जनरल मुशर्रफ ये चाहते थे कि उन लोगों को प्रेशर था कि उनको उन्होंने सपोर्ट करना है, उस वक्त तक तो कोई वो बिल ना लेके आया, ना किसी ने आह की, ना किसी ने आवाज उठाई। और आज आपके सदर मजबूत है, आपके मजबूत सदर को कमजोर करना हमारे सदर या तुम्हारे सदर नहीं है। मैं समझती हूँ अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी साहब, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अदारों को मजबूत करना है। आज हम इस दुनिया में भी हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, कल हम नहीं होंगे। आने वाली नस्लें हम उनके लिए अदारे और सिस्टम ऐसे बना के जाएं कि कल वो हमें तारीख में स्याह हरूफ में हमारा नाम ना लिखे। तो यही करने के लिए हमने जदोजहद की और कोशिश आज भी कर रहे हैं। और ये आपके सामने जो 80 पॉइंट्स पैकेज पड़ा हुआ है, जिसकी कॉपी यहाँ मेरे पास भी है, इसमें से 36 पॉइंट्स तो वो हैं जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम ऑलरेडी वादा कर चुके हैं और मन मान उनको यहां से उठा के हमने वहां शामिल कर दिया कि कल को ये ना कहे कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पीछे रखना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल लोगों के जहनों में उठ रहा है कि ये पैकेज जून से इनके पास पड़ा है, अभी तक उस पर जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब पहले तो आप हुमायूं अख्तर साहब आपकी जमात के ऊपर कहते हैं जब तक सदर साहब थे मुशर्रफ साहब उस टाइम तो 58(2)B किसी को याद नहीं है। को ठीक है, हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे थे टुवर्ड्स फुल डेमोक्रेसी। अब फुल डेमोक्रेसी आ गई है, इसलिए अब ये चीजें उभरेंगी और हमारी पार्टी जो है इनको उठाएगी। और जैसे फरजाना राजा साहबा ने फरमाया कि हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाएं। हम सियासतदान हैं, हमें मालूम है कि हमारे ये सियासी इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे तो हमारा सर्वाइवल होगा और ये मुल्क आगे बढ़ेगा जमहूरी अंदाज में। यानी होना चाहिए। आपके पास ये बिल मौजूद है, इसकी कॉपी भेजी गई आपको? जी हमारे पास ये बिल मौजूद है जी। और इस पे आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया हुकूमत को? जवाब इसलिए नहीं दिया, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी अपने पार्लियामेंट में आके ये बात की इसके ऊपर कि जी हम इसके ऊपर कंसेंसस फॉर्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने कमेटी एक फॉर्म की हुई है जो इसके ऊपर काम कर रही है और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये है कि ये बाकी जमातों को दें कि जी हमने इसके ये किया हुआ है, आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें ताकि हम करें। बिफोर टेबलिंग इट हम इंशाल्लाह बात जरूर पॉइंट स्कोरिंग है ये नहीं पॉइंट स्कोरिंग एक बिल या मुसवदा सामने मौजूद है उस पर कोई काम करने को तैयार नहीं। वो भी हर एक ने अपने अपने मुसवदे पर काम उसमें उसको भी देखा है, पूरी 17th अमेंडमेंट को देखा है, जो ये 80 पॉइंट आया था इसको भी देखा है। वो अब अपने नेचुरली एक जो हम मुनासिब समझते हैं वो एक फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसके बाद वो सर्कुलेट करेंगे। उसमें हो सकता है कोई और अमेंडमेंट्स प्रपोज हों, बाकी जमातें भी करें। हमें मुझे आज कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है कि जी हम भी इसके ऊपर अपना इनपुट देना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी बहुत प्रीमेच्योर है, बट हमने तो यही मैंने जवाब दिया कि जी इंशाल्लाह सबसे पूछा जाएगा और सबसे बात करके इसको प्रेजेंट करेंगे, मुतफिका बिल लाया जाएगा। तो दूसरा, जब सलीम सैफुल्लाह साहब ने इस बिल पर कंसेंसस बिल्डिंग के लिए मियां साहब, दैट्स वेयर द पॉलिटिक्स कम्स इन, वो लेकर गए मियां साहब के पास और फिर बयानात ज्यादा सियासी नौयत के भी आए। मैं ये जानना चाहता हूं क्या इस बिल को बुनियाद बनाकर कुछ सियासी अखाड़ पछाड़, कुछ इत्तेहाद ये भी बनने की बात हो सकती है? देखिए, अब देखते हैं कि बिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में क्या कंसेंसस पैदा कर सकते हैं, लेकिन उससे हम ये डिड्यूस नहीं कर सकते कि क्योंकि इस बिल पे कंसेंसस हो जाएगा तो आगे भी हमारा मर्जर हो जाएगा या कोई इत्तेहाद बन जाएगा। इट्स प्रीमेच्योर टू से दैट। तो अभी तक आपका ख्याल नहीं है कि इत्तेहाद बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन दोनों जमातों के साथ, चाहे वो हुकूमत हो या इस वक्त अपोजिशन में बैठी मुस्लिम लीग नून, आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं इत्तेहाद बनाने की? इत्तेहाद की कोशिश नहीं की जाती जी। इत्तेहाद का एक वक्त आ जाता है और जरूरत बन जाती है सियासी, जिसपे दो कुव्वतों का, दो पार्टियों का इत्तेहाद होता है। क्या वक्त आ गया? देखिए, अब एक जैसे आपने कहा कि ये एक अमेंडमेंट सामने है, इस पे देखते हैं कौन कौन सी पार्टी एग्री करती है, वो एक इब्तिदा होगी। क्या 2/3 अक्सरियत तमाम जमातें अगर मिल बैठे तो 2/3 अक्सरियत तो आपको मिल ही जाएगी? अगर तीनों का, मुस्लिम लीग कायद आज़म भी आपकी हिमायत करे, मुस्लिम लीग नून भी हिमायत करे, तो कोई भी ऐसा प्रोपोज्ड पैकेज जिस पर कंसेंसस हो वो उस पर अग्रीमेंट हो जाएगा, वो पास भी हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा। लेकिन क्या ये अग्रीमेंट पार्लियामेंट से बाहर होना चाहिए या पार्लियामेंट के अंदर होगा? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो एक दफा बिल लेके आ जाते हैं विदाउट कंसेंसस, तो उस वक्त तो फिर ये पोजीशन आ जाती है कि आप हमें वहां पर कंसेंसस बने ना बने, वहां पर आप पार्लियामेंट के अंदर आप एक बहस, मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा, तो क्यों ना एक जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी को हमने अपनाया हुआ था और अभी भी अपनाया हुआ है, और हम ये चाहते थे कि ये बाहर कंसेंसस पैदा करके वहां पर जो हम 6 महीने एक चीज पर बहस करें, तो क्यों ना एक चीज पर कंसेंसस, जिन चीजों